जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अपने अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव पैसिव का जो पार्ट 1 था, काफी ज्यादा आपने प्यार दिया उसको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी आपको पसंद आया। कुछ कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट्स देखे। जनरल वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी, परिचय की वीडियो थी। आज उसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले आप देख सकते हैं। पैसिव वॉइस का कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है आगे सामने आपको निकल के आएंगे, बट मैं यही चाहूंगा कि कॉपी और पेन लेकर के आप इस वीडियो में बैठिए, यदि आप इसको देख रहे हैं तो, और अंत तक बने रहिए, ताकि आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इस पैसिव वॉइस का, जो हम एक्टिव वॉइस को चेंज करके क्या करते हैं, बनाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ध्यान से देखिएगा डियर फ्रेंड्स, कल जो हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस आपके सामने दिए गए हों, तो आप कैसे पहचानें कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में और कौन सा पैसिव वॉइस में, वो आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कितने प्रकार के सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, और कितने प्रकार के टेंस को हम चेंज करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि जब एक्टिव से हम पैसिव जाते हैं तो क्या क्या हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहली चीज देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यदि हम सेंटेंसेस की बात करें, यदि हम सेंटेंसेस की बात करें तो यहां पर क्या होगा कि पहला हमारा असर्टिव है, सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव, इसके बाद इंपरेटिव। ठीक है, ये तीन सेंटेंस आपके सामने हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको पहचान में इनकी मालूम है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि तीनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं चेंज करने के। तो जब हम ये सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तब समझेंगे इन चीजों को। अगला जो टेंस आता है, देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है उसमें ये होता है, देखिए पहला तो सेंटेंस चेंज है कि किस टाइप का हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर इंपरेटिव है। ठीक है, तो ये तो बात सेंटेंस की हो गई। इसके बाद आता है टेंस। किसकी बात आती है, अगला टेंस की बात आती है, तो टेंस भी यहां पे चेंज होता है। टेंस भी क्या होता है, चेंज होता है। तो आइए इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि यदि हम बात करें टेंस चेंज की, किसकी बात करें, टेंस चेंज की, तो देखिए एक्टिव में दो कॉलम में बना दे रहा हूं, और इधर आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, पैसिव। तो अगर एक्टिव में प्रेजेंट टेंस मिल रहा है, पास्ट है, या फिर आपका फ्यूचर है, ठीक है, और ये किससे मिल रहे हैं आपके, किससे रेफरेंस, इंडेफिनिट से। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो जब इनको हम कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में, तो ये कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट कन्वर्ट इनटू कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में,
और यदि वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है, अपने ही घर में रहेगा, दूसरे के यहां नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यदि बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, लेकिन एक चीज इसमें लग जाती है, क्या चीज, बीइंग। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, बीइंग लग जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, अगर पैसिव की हम बात करें तो। इसके बाद आपका नंबर आता है डियर फ्रेंड्स परफेक्ट टेंस का। किसका नंबर आता है, परफेक्ट टेंस का। जैसे सपोज इट, मानिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका डियर फ्रेंड्स कन्वर्ट हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें कन्वर्ट होता है डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट टेंस जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इज दैट क्लियर। इसके बाद अगला नंबर आपका आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स यदि हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, there will be no passive voice, नो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। अर्थात इनकी जो संख्या डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाती है, ध्यान से देखिएगा। इनकी जो संख्या है 3, इनकी भी संख्या 3, यहां पर भी 3, यहां पे टोटल मिलकर आपके कितना है स्टूडेंट्स, 12 हो गए। जिसमें से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से समझिए, एफसी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है और ये नहीं बनता है 3। तो टोटल मिलकर कितने हो गए, 3 एंड 1 4, अर्थात आप 4 माइनस कर देंगे, स्टूडेंट बचा 8। अर्थात 8 प्रकार के वाक्यों का हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, जिसमें 3 इंडेफिनिट हो गया आपका, 2 कॉन्टिन्यूअस हो गया और 3 परफेक्ट हो गया। तो आपका 3 प्लस 2 8 हो गया। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स आप रेशियो समझिए कि 12 भागों में से 10 से कुल 12 भाग होते हैं, जिनमें से 4 का नहीं बनता है और 8 का क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। तो अगर उसमें टेंस चेंज की बात रहे, मतलब एक्टिव वॉइस आपको दिया हुआ है और उसमें टेंस आपको चेंज करना है, तो ध्यान रखिएगा उसमें इंडेफिनिट मिलता है, कॉन्टिन्यूअस मिलता है, परफेक्ट मिलता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है। वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी हो सकता है, जिसमें से तीनों इंडेफिनिट अपने अपने कॉन्टिन्यूअस में चले जाते हैं, मतलब तीनों इंडेफिनिट टेंस अपने अपने कॉन्टिन्यूअस में जाके पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, अपने ही घर में रहते हैं। उसके बाद तीनों जो कॉन्टिन्यूअस हैं वो कॉन्टिन्यूअस में ही रहते हैं, प्लस बीइंग ले लेता है। लेकिन एक चीज यहां पे समझनी है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की, जिसमें परफेक्ट के टेंस के जो तीनों ही भाग हैं उनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट टेंस का किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और लास्ट जो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कन्वर्ट नहीं होता है पैसिव वॉइस में, अर्थात नो पैसिव वॉइस हियर, ठीक है, यहां पे उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आप क्लियर हो गए मेरे स्टूडेंट्स कि टोटल 12 भागों में से 4 भागों का नहीं बनता है और 8 भागों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इज दैट क्लियर। ओके, चलिए तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, पहला था जी स्टूडेंट्स, इसमें हाँ टेंस चेंज के बाद आता है आपका पर्सन चेंज।
पर्सन चेंज। अब पर्सन चेंज में आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है रेजिडेंट्स, सेकेंड पर्सन होता है, और क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है कि नहीं होता है। तो आपने पैसिव वॉइस का सुना होगा कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया जाता है, तो बिल्कुल आपने सही सुना है स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट है ये सब्जेक्ट होता है, मतलब ऐसे नहीं, सॉरी ये आपको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो केस की हम बात करें तो सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन आपका होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो देखिए हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में डियर स्टूडेंट्स हमें मिलता है आई, जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मी में। तो यदि सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा उसका, मी, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आई है तो उसको ऑब्जेक्ट ले जाके बनाएंगे तो मी हो जाएगा, अगर मी है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आई जाके क्या बन गया, मी, और मी आके क्या बन जाएगा, आई, ठीक। उसी प्रकार से यदि वी है तो ये बन जाएगा आपका अस, और अस है तो क्या बन जाएगा, वी। इससे इसी तरह स्टूडेंट्स यदि यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और ऑब्जेक्ट यू का जो सब्जेक्ट होता है वो भी यू होता है, क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे ही, थर्ड पर्सन में, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और हिम का सब्जेक्ट जो है, क्योंकि भाई यदि हम ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट भी आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यदि आपको सी मिला तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और ऑब्जेक्ट हर मिला तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा सी। इसके बाद हम बात करते हैं दे, तो दे का ऑब्जेक्ट जो है वो डियर स्टूडेंट्स होता है देम, और देम ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका दे। अगर कोई नाम है, नाम है जैसे राम, तो राम का ऑब्जेक्ट भी राम ही होगा, और ऑब्जेक्ट राम का जो सब्जेक्ट हो भी क्या होगा, राम ही होगा। तो ये आपके पर्सन है, पर्सन चेंज भी हमें करने होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें हमें क्या देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं, आप इसको ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वाली प्लेस पर होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट वाली प्लेस भी होनी चाहिए, तभी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना नितांत आवश्यक है, नहीं तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो यदि सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट मी है तो उसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा, यदि सब्जेक्ट वी है तो उसका ऑब्जेक्ट अस होगा, और ऑब्जेक्ट अस है तो उसका सब्जेक्ट वी होगा, यदि सब्जेक्ट यू है तो उसका ऑब्जेक्ट यू होगा, यदि यू ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट यू होगा, यदि सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होगा, यदि सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट हिम, और हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हिम है तो उसका सब्जेक्ट ही होगा, यदि सब्जेक्ट सी है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा, यदि ऑब्जेक्ट हर है तो उसका सब्जेक्ट सी होगा, यदि सब्जेक्ट दे है तो उसका ऑब्जेक्ट देम होगा, और यदि ऑब्जेक्ट देम है तो उसका सब्जेक्ट दे होगा, यदि सब्जेक्ट राम है तो उसका ऑब्जेक्ट राम ही होगा, और राम यदि ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट। दैट मीन्स नेम का कोई चेंजेस नहीं होता है, नाम में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्ट वाले प्लेस पे रहे चाहे ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर रहे। आप ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ, बस आपको इतना समझना है, ठीक है, कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट के स्थान पे आई दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट उसका मी बना देंगे। यदि आपको एक्टिव में ऑब्जेक्ट मी मिल रहा है तो उसका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आई बना देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला हम देखेंगे, यहां पे देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास एक्टिव वॉइस है, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक्टिव वॉइस है और सेंटेंस हमने यहां पर लिखा है, तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था डियर स्टूडेंट्स, वो फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। दूसरा टेंस चेंज का है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्सन चेंज का है। ये चीजें हमें वहां पर समझनी होगी। अगर नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस्टेक हम कर जाएंगे और चीजें हमारे हाथ से क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। ओके, तो ये चीजें आपको करनी होंगी। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम इसमें हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? मेन वर्ब ग्रुप में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। और जनरली कहा जाता है कि बाई का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं किसी भी एक्टिव वॉइस को किसमें चेंज करने की, पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स क्या चीज। देखिए अब जैसे देख लीजिएगा कि यदि आपको एक सेंटेंस मैं दे दिया, जनरली मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, देखिए जैसे राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पहला जैसे मैंने पॉइंट आपको बताया था, सेंटेंस पहचानने का। क्या करने का? सेंटेंस पहचानने का। तो सेंटेंस पहचानिए। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको बताया था कि तीन टाइप के सेंटेंसेस का बनता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, दैट मींस ये सेंटेंस असर्टिव का है। यदि ये इंट्रोगेटिव होता तो कॉन्सेप्ट कुछ और लगता, यदि इंपेरेटिव होता तो कॉन्सेप्ट कुछ और लगता। तो अभी हमने पहचान लिया कि ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने दूसरा पॉइंट आपसे कहा था पहचानिए, टेंस। तो टेंस इसमें स्टूडेंट्स क्या है? राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने आपसे कहा था पर्सन। पर्सन को पहचानने के लिए तो देखिएगा यहां पे एक आपका थर्ड पर्सन है और ये भी क्या आपका थर्ड ही पर्सन। ये लेटर नाम है यहां पे अर्थात ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? आपके नेम है। ठीक, अब अगली जो कड़ी इसमें आएगी जब हम इसको बनाने के लिए निकलेंगे तो देखिएगा हमने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट का, देखिए हाँ यहां पर एक चीज पहचान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? राम। और ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहली कड़ी हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस से पहली बात समझिएगा, असर्टिव सेंटेंस में बिल्कुल एक चीज डिफाइन है कि यदि ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हमें यहां मिल गया तो हम इसको लिख लेते हैं यहां पे और लेटर। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट? टेंस के बारे में जानना है। तो मैंने बताया अभी आपको कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो चेंज हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस आईएनजी वर्ब की आएगी, बट यहां पर हम यूज करते हैं मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। तो ऑलेटर के साथ इज लगाएंगे तो ऑलेटर इज, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन। ऑलेटर इज रिटन। इसके बाद हम यूज करते हैं फ्रेंड्स बाई का। ठीक, किसका यूज करते हैं? बाई का। और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। मैंने वेबरेट के बताया भी कि नाम चेंज नहीं होता है। तो लेटर इज रिटन बाय राम। ये कॉन्सेप्ट है डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से इंट्रोगेटिव के अलग कॉन्सेप्ट है और इंपेरेटिव के अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो ये चीजें आपको यहां पे समझानी थी स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो पहली बात समझिएगा, कल से हम लोग असर्टिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको एक्टिव वॉइस दिया है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वास्तव में एक्टिव में है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि देखिए वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है।
यदि हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है तो देखिए को दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और जब पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं तो ये तरीका आप अपनाइए कि सबसे पहले उसका सेंटेंस फाइंड आउट करिए, उसका टेंस फाइंड आउट करिए, उसका पर्सन फाइंड आउट करिए, उसके बाद उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस असर्टिव हुआ तो निश्चित तौर से वहां पे ऑब्जेक्ट चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो जो हम टुमारो पढ़ने वाले हैं, जो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस कल हम लोग असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो इन दोनों वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए चीजें हमें कैसे करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्लास को, मिलते हैं कल एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने कि कल हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो ये दोनों वीडियो को देख करके आप अपने सारे कॉन्सेप्ट डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।